प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक नई प्रभात, एक संडे मॉर्निंग, जैसे हमारे बाप दादाए सदियों से प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते आया, इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में आकर एक चित्त एक मन होकर पवित्र आत्मा में भरकर हमारे पूरे हृदय, मन, प्राण और सामर्थ्य के साथ यीशु को आराधना करने के लिए एक बहुमूल्य अवसर। समय को हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना करते हुए इस सेवगाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पास्टर एल्जिन एडिसन हमें गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। तमाम कार्यों में परमेश्वर का आशीष रहे। प्यारे पिता, आपके पवित्र नाम की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र नाम के लिए, वो नाम जो हमें छुटकारा देता है, वो नाम जो हमें पापों से क्षमा देता है, वो नाम जो हमें अनंत जीवन देता है। आज सुंदर सुबह यीशु आपके पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं। आज हमारे जीवन को नम्र बनाते हैं। आपकी स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर पिता हम सहायता मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्तुति आराधना में है चंगाई। और परमेश्वर हमारे हृदयों में प्रभु आपका वचन जाकर हमें साफ करता है, धोता है। आपकी स्तुति आराधना परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलती है, आपका वचन हमें बदलता है। आज पवित्र आत्मा हम आपसे कहते हैं कि हर एक हृदय का परमेश्वर पिता आप कब्जा लीजिए, और परमेश्वर हर एक हृदय में काम कीजिए, और परमेश्वर हर एक हृदय में छुटकारा प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपके दासों को सहायता दीजिए वर्शिप लीड कराने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए, और प्रभु आपके दासों को मदद कीजिए। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवनों को नम्र बनाते हैं। आपके वचन को याद रखकर पालन करने के लिए हम सहायता मांगते हैं। सारी आदर, महिमा और जलाल यीशु आपको ही मिले, ऐसे प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो स्वर्ग के पिता, आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक और बार गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। एक और बार गाएंगे। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारो, परमेश्वर की करुणा और भलाई, जैसे गीतकार कहता है, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हम भजन संगीता 23 में हम पाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सोटा और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
कह रहा हूँ 2020 साल से हम जो जैसी भी परिस्थितियों से हम गुजर रहे, विपरीत परिस्थितियों से, हमने कभी हमारे जीवनों में अनुभव नहीं किया। ऐसे परिस्थितियों से हम गुजरते वक्त भी हम कह सकते हैं कि मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, करुणा भलाई तेरी सदा मुझ पर रहेगी। इसलिए मुझे क्या करना है, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। एक और बार हम कहेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, धन्यवादी हृदय से, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, धन्यवादी हृदय से, तुझे धन्य कहूंगा। With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. हाथ उठा के, हाथ उठाए हुए स्तुति करते हुए
हुए। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य मैं आशा करता हूं परमेश्वर आज भी हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, लिखा हुआ पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बातें करते हैं और परमेश्वर का सेवक लोगों के द्वारा भी अक्सर बातें करते हैं। आज यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय 6 और 7 कलमों के आधार पर परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। Verse 6, Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. परमेश्वर की ओर हम फिरने के लिए परमेश्वर चाहता है। आइए हम हिंदी में इस वचनों को देखेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। इन 1622 में एक स्पेनिश जहाज, उसका नाम था आवर लेडी ऑफ अटोचा। ये जहाज 1620 में बनी हुई थी। इनका कैपेसिटी था 550 टन्स। अब सोचिए 1622 में 550 टन्स सामान कैरी करने वाला एक जहाज, उसका लंबाई 34 मीटर था और वो जहाज इट वॉज हाईली गार्डेड। बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसमें था। उस जहाज के आगे पीछे और भी जहाज है। इस जहाज की सुरक्षा के लिए फिरा करते थे। 1622 में सोना, चांदी और कई मूल्यवान वस्तुओं को लेकर यह जहाज स्पेनिश कॉलोनी से स्पेन की ओर जा रहे थे।
अटोचा पूरे बहुमूल्य वस्तुओं से, कार्गो से भरे हुए थे। मुख्य तौर पर उसमें सोना, गोल्ड समाया गया था। बताए जाते हैं कि अमेरिका के माइंस में से इस जहाज में सोना भरने के लिए तकरीबन 2 महीना लगा था। इतने सारे सोना इस जहाज के अंदर था। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा और भी बहुमूल्य वस्तुओं इस जहाज के अंदर था। यह जहाज के मुसाफरी में अमेरिका के फ्लोरिडा के नजदीक एक बड़ा हरिकेन आया, एक तूफान आया और अटोचा जहाज डूब गए। बहुत मूल्यवान कार्गो लेकर आने वाला जहाज, द लेडी ऑफ अटोचा। कई सदियों बीत गए, लेकिन इस अटोचा का कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन इन 1969 अमेरिका के एक ट्रेजर हंटर, जो आमतौर पर खजानों के खोज करते हैं, मेल फिशर नाम के एक व्यक्ति था। उन्होंने इस अटोचा जहाज की जो बाग है, जो मिल्कतें है, वो ढूंढ निकालने के लिए निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष जहाज बनाया और अंडर वाटर में नीचे जाने के लिए कई नया डाइवर्स, डूबने वाले लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया, नया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और समुद्र में अटोचा जहाज के खोजना शुरू किया। 1969 पूरे साल बीत गया। दूसरे साल भी उन्होंने कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। तीसरी साल, चौथी साल, 5 साल तक उन्होंने लगातार इस जहाज के जो शेष भाग है ढूंढ निकालने के लिए प्रयास किया। 10 साल बीत गया, कुछ भी नहीं मिला। तब तक उन्होंने बहुत ज्यादा धन उसके पीछे खर्च किया था और लगातार उन्होंने उस जहाज के शेष भागों के लिए ढूंढते रहा, खोजते रहा, खोज अपने जारी रखा। जैसे मैंने कहा, 10 साल लगातार खोज में लगा, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने खोज के जो प्रयास है उसको कदम नहीं किया। 16th ईयर, उनके खोज के 16वें साल में, इन 1985 मेल फिशर को उस जहाज के कुछ सामान मिलने लगा और उनका जो खोज में उन्हें मिले हुए जो सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं के कीमत $400 मिलियन थे। उनको मिला हुआ केवल एक रिंग, अंगूठी, उसके कीमत $5 लाख था। परमेश्वर को खोजने के विषय में मैं आपके साथ बांट रहा हूं प्यारो। मेल फिशर खोजने में एक अच्छे नमूना है। उन्होंने अपने खोज के प्रयास लगातार जारी रखा। उनको जो धन और दौलत उस समुद्र में से, उस जहाज में से सदियों साल के बाद जो मिला, उनके कीमत इतने ज्यादा था, उसके लिए उनको फ्लोरिडा में
एक न्यायालय में केस लड़ना पड़ा और आखिरी में कोर्ट ने मेलफिशर के फेवर में ऑर्डर दिया, सारे मिल्कतें जो उन्होंने ढूंढ निकाला था उनको मिल गया। वो इतना बड़ा धनवान हो गया। उन्होंने दुनिया के धन और दौलत के खोज में लगाए हुआ प्रयास, परमेश्वर के वचन कहता है हम परमेश्वर को खोजो, जब वो मिल पाते हैं उनको खोजो। मेलफिशर बड़ी धनवान हो गया था, बड़ी धनी व्यक्ति हो गया था। 1998 में जब उनका मृत्यु हुआ, उस धन में से वो कुछ भी ले जा नहीं पाया। लेकिन हम इस संसार के धन और दौलत में खोज में हमारा समय हम नष्ट ना करेंगे। हम जीवित परमेश्वर के खोज में हमारे समय को हम इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के वचन कहता है सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड। ओ जब मिल पाता है तब उसको खोजना है। खोजने के विषय में जैसे मेलफिशर के विषय में हमने सुना, इस तरह की खोज यहोवा के लिए हम खोज में रहे। यशायाह नबी 55 अध्याय 6 कलम में लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर के हृदय की बातें वहां लिखा है, दुष्ट जो बुराई करने वाला, अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, खोजे फिरे और उस पर दया करेंगे। परमेश्वर उस पर दया करेंगे। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेंगे। सद्बुद्ध वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सीकिंग गॉड, परमेश्वर को हम खोजेंगे प्यारो। जैसे मेलफिशर इस दुनिया के धन के पीछे अपने पूरे सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, समय सब कुछ लगाया था, हम परमेश्वर के खोज में कितने अधिक रहना चाहिए। भजन संगीता 105 के 4 कलम में लुक टू द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, परमेश्वर की ओर हमारे नजर उठाए। सीक हिज फेस ऑलवेज, परमेश्वर का मुंह का खोजी रहो। प्रभु का वचन कहता है सीक लॉर्ड्स फेस ऑलवेज। हम परमेश्वर को कब खोजना है? परमेश्वर को हमेशा खोजने के लिए भजन संगीता 105 और 4 कलम में हम देखते हैं। और परमेश्वर को पुकारने के लिए भी प्रभु कहता है देयर इज ए प्रॉमिस फॉर यू। लूका सुसमाचार 11 के 10 में इस प्रकार लिखा है फॉर एवरीवन हु आस्क्स रिसीव्स, ही हु सीक्स फाइंड, एंड टू हिम हु नॉक्स द डोर विल बी ओपन्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मांगते हैं उसे मिलेंगे, जो कोई ढूंढते हैं, जो कोई खोजते हैं उसे पाएंगे, और जो कड़कड़ाते हैं उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को खोजने के विषय में लिखा है यदि तुम खोजोगे तो तुम पाओगे। हमें किस प्रकार परमेश्वर को खोजना है? हाउ वी शुड सीक, लुक फॉर हिम विथ ऑल योर हार्ट। परमेश्वर को तुम्हारे पूरे हृदय के साथ खोजना है, एंड विथ ऑल योर सोल, तुम्हारे पूरे प्राण के साथ परमेश्वर के खोज में रहना है। मेलफिशर ने इस दुनियादारी, मिल्कत, धन के पीछे
अपने पूरा जिंदगी लगाया, लेकिन मैं और आप स्वर्गीय धन को, परमेश्वर के चेहरे को हम खोजते रहेंगे प्यारो। इस वचन में हमने देखा, प्रे टू गॉड इन एक्सेप्टेड टाइम। परमेश्वर जब मिल पाता है उस समय में उससे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 16 अध्याय उसका 24 कलम में प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मुझे सुनने वाले प्यारो, अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि कुछ भी नहीं मांगा हो, यीशु कहता है मांगो, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी आनंद पूरा हो जाए। प्रभु के चेहरे को खोजने के लिए परमेश्वर के वचन हमें आज्ञा देता है। अब परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर से विनती करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यही वचन हमें आह्वान करते हैं। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यीशु मसीह के नाम पर आप मांगिए। प्रभु यीशु कहता है मांगो, मेरे नाम पर जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम पाओगे और तुम्हारे आनंद पूरा हो जाएंगे। जो बातें हम मांगते हैं और वो बात हमें मिलते हैं, हमारे हृदय के अंदर बड़ी आनंद हो जाते हैं, हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है मांगो, यीशु के नाम में मांगो, तुम्हें मिलेंगे, तुम पाओगे। और ये प्रार्थना लूका रचित सुसमाचार में 18 के 1 कलम में यीशु ने कहा, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के वचन में कहता है हमें नित्य प्रार्थना करना है। वी हैव टू प्रे ऑलवेज, नित्य प्रार्थना करना। साथ साथ लिखा है हियाव ना छोड़ना चाहिए, डोंट गिव अप। हम परमेश्वर के चेहरे के खोज ही रहेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला लोग बनेंगे। हम न केवल प्रार्थना करते रहेंगे बल्कि हम हमारे हियाव को ना छोड़ेंगे। वी विल नॉट गिव अप अंटिल वी रिसीव व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर। जब तक जो बातें हमने मांगा वो ना पाते हैं तब तक हम परमेश्वर से विनती करते रहेंगे। परमेश्वर से दुहाई करो, परमेश्वर से पुकारते रहो, प्रार्थना करते रहो। When? कब? उनकी प्रसन्नता के समय में। There is an accepted time। प्रभु के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर को पुकारने के लिए एक एक्सेप्टेड, एक प्रसन्नता की समय है। आइए हम देखें वो प्रसन्नता के समय कब है। दूसरी कुरिन्थियों में 6 अध्याय 2 कलम में संत पौलुस लिखता है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली। प्रभु हमें कब सुनता है? अपनी प्रसन्नता के समय में वो हमें सुनता है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर अपने प्रसन्नता के समय में सुनता है। और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। There is a day of salvation। उद्धार के एक दिन है, हमारे प्रार्थना सुनने का एक समय है, परमेश्वर की प्रसन्नता की एक समय है। और यह समय कब है? पवित्र शास्त्र कहता है देखो अभी, नाउ वह प्रसन्नता के समय है। नाउ इज दैट एक्सेप्टेबल टाइम, नाउ इज दैट फेवरेबल टाइम। देखो
अभी वह उद्धार का दिन है। आज हमारे छुटकारा का दिन है। दिस इज ए डे ऑफ सल्वेशन। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर को पुकारेंगे, हम परमेश्वर से विनती करेंगे। अब तक हम परमेश्वर से यीशु के नाम में कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। और यही परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने का, उनका प्रसन्नता का समय है। और प्रभु का वचन कहता है अभी, नाउ, कल नहीं है प्यारो, परसों नहीं है, अगला महीना नहीं है, अभी है वह प्रसन्नता के समय। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आज उद्धार का दिन है। मैं और आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हुए हम उद्धार पा सकता है। आज हम परमेश्वर को खोज सकता है। पूरे हृदय के साथ, पूरे प्राण के साथ हम परमेश्वर को खोज सकता है। परमेश्वर से आज हम दुहाई कर सकता है प्यारो। और उस वचन में हमने देखा, विकेट forsake his wicked ways। दुष्ट अपने बुराई के मार्ग को छोड़ दे। What God wants from us। जो लोग बुराई करते हैं वे अपने बुराई के मार्ग को छोड़ दे। पाप को पानी के समान पीने वाला लोग है प्यारो। इस संसार में हम जानते हैं भाव और धर्मों में अपने जीवन को बिताने वाले एक बड़ी संख्या के लोगों को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट अपने अधर्म के मार्ग को, बुराई के मार्ग को छोड़ दे। संत पतरस भी कहता है, आइए हम देखेंगे 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11। पहले पतरस के पत्री 2 अध्याय 11 कलम में, हे प्रियो डियर फ्रेंड्स, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों बालकों, हमें कुछ बात जानना है। हम इस संसार में परदेशी है। हमारा जीवन एक यात्री के समान है। इस बात को जानकर लिखता है, उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। What a powerful word it is। हम इस संसार में एक परदेशी है। हमारे लिए यहां कुछ स्थिर स्थान नहीं है। हम एक परदेशी है और यात्री है। वी आर जस्ट पासिंग बाय थ्रू दिस वर्ल्ड। ये बात को हम अच्छी तरह जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से, दुनिया की कई अभिलाषाएं हैं, वो हमारे आत्मा से क्या करता है? युद्ध करती है। इट्स नॉट ए वन टाइम अफेयर, वो करती रहती है। ये अभिलाषाएं मेरे और आपकी आत्मा से युद्ध करती रहती है। हमें क्या करना है? उससे बचे रहना है प्यारो। You have to abstain from all sinful desires which war against your soul. एसकेल नबी अपने 33 अध्याय के 11 कलम में परमेश्वर की आत्मा एक अद्भुत बात लिखा है। As surely as I live, declare the sovereign Lord। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर अपने जीवन की सौगंध खाते हैं और कहता है
मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। दुनिया के लोग चाहता होगा दुष्ट लोग मर जाए, नाश हो जाए, लेकिन जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन हम सुनते हैं। परमेश्वर कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्गों से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर चाहते हैं दुष्ट क्या करे? अपने मार्ग से फिरकर, अपने पाप और अपराधों को मार्ग को छोड़कर वो जीवित रहे। परमेश्वर के सद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने जीवन की सौगंध खाकर कहता है, कोई भी मरना, नाश होना प्रभु नहीं चाहता। यहां जो मरने के बाद जो लिखा गया है वो उनके शारीरिक मृत्यु नहीं है। वो शारीरिक मृत्यु के बाद उसके आत्मा आनंद काल के नरक के कुंड में सड़ने वाले अवस्था के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है आज उनकी प्रसन्नता के दिन है। हमारे दुहाई, हमारी प्रार्थना वह सुनने वाला दिन है। और परमेश्वर के वचन कहता है आज उस उद्धार का दिन है प्यारे। सो आज परमेश्वर के वचन से हमने देखा, परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट अपने बुराई का मार्ग को छोड़ दे, वो हम पर दया करेंगे। इंग्लिश में लिखा है, He will have mercy upon us and will freely pardon। आज मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के खातिर कालवरी के क्रूस के ऊपर अपने आखिरी बूंद लहू बहाकर अपने प्राण दे दिया ताकि हम अपने पापों में ना मरे। प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर बलिदान हुआ है। परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह कालवरी के क्रूस के ऊपर एक बलिदान बन गया है। वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा है। आज स्वर्ग में वह विराजमान है। हम परमेश्वर को जैसे मेलफिशर इस संसार के धन को, खजाने को खोजा, हम इस संसार के धन को नहीं बल्कि हमें आनंद काल ले जाने वाले हमारे परमेश्वर को हम खोजेंगे। हम उनसे प्रार्थना करते रहेंगे, सदा प्रार्थना करेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे, हमारा हियाव ना छोड़ेंगे। हम हमारे प्रार्थना में हम उनके हियाव को छोड़कर हम बातों को छोड़ ना जाए। बुराई करने वाले लोग बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर मोड़ दें। सुधार पाने के लिए हमें आज कुछ नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे खातिर क्रूस पर पूरा किया। उन्होंने पूरा किया कार्यों पर विश्वास करते हुए आज हम उद्धार पा सकता है, क्योंकि आज परमेश्वर को हम पा सकता है। आज परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनते हैं। आज हमारे जीवन में उद्धार का दिन है। उद्धार पाकर प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों, हमारे हृदय के अंदर एक बड़ा बोझ रहे। लोग अज्ञानता में है, अंधश्रद्धा में है, अंधविश्वास में है, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उन्हें खोजने के लिए सहायता करिए। इस वचनों से प्रभु हमारे जीवन में अधिकता से आशीष देते रहे। आइए हम प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मिलकर प्रभु यीशु तेरी आराधना करने के लिए हमें दिया हुआ सुंदर मौका के लिए धन्यवाद करते हैं।
कई सप्ताह में इस प्रकार आराधना नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु फिर से तूने हमें इस तरह के अवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें अभी तक कोरोना वायरस से, उससे जुड़े हुए हर प्रकार के समस्याओं से छुड़ा कर रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ये महामारी हमारे भारत देश में से और विश्व में से पूरी तरह दूर हो जाए। प्रभु तेरे कृपा की दृष्टि तेरे लोगों के ऊपर रहे। हमारे देश के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं, हमारे शासनाधिकारियों के लिए, हमारे ऊपर प्रभुता करने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के कृपा और अनुग्रह उनके जीवन में अधिकता से उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे इस मंडली के लिए, इस चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मिलकर तेरी सेवकाई करने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर। अब परमेश्वर को ढूंढने के समय है, अब परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने वाला समय है, अब उद्धार के समय है। समय को जानने के लिए हमें कृपा दे। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं और मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष दे।